सो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने डिग्री टू रेडियंस कन्वर्शन सीखा था। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इनकी वैल्यूज निकालेंगे फॉर द डिफरेंट एंगल्स थीटा। जो थीटाज जो हमने पढ़े हुए हैं 10 तक वो है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, उसमें भी स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े हैं। तो साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। यू ऑल नो द रिलेशनशिप बिटवीन देम आई बिलीव। अब हम निकालेंगे कि थीटा, आपको पता है ऑलरेडी स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए इनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए जो वैल्यूज हैं we already have the table here. You should remember these values so that it is easy for us to calculate the other angles. Now यहाँ पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री we know this. तो यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कॉस थीटा और ये टैन थीटा। Sin theta, sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 40 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, sin 90 is 1. This the reverse, 1 यहाँ पर, ये root 3 by 2 यहाँ पर, 1 by root 2 यहाँ पर, half यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर। और आपको पता है sin theta by cos theta equal to tan theta होता है, इसीलिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 by root 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा root 3 और ये हो जाएगा infinity. So once you know these standard values, we now want to find out कि एंगल 120 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें कुछ एक बेसिक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स रोटेटिंग क्लॉक। तो एक ऐसा घड़ी जो उल्टी घूमती है, जिसका कांटा उल्टा घूम रहा है, उसको हम लेंगे और हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसको हमने क्वाड्रेंट्स में कैसे डिवाइड किया है। तो once you have noted these standard values, I'll come to this circle, the standard circle through which we will define the values of sin, cos, tan and cot. Actually ये एक सर्कल है जिसकी ओरिजिन 0 0 है और जो कि XY कोऑर्डिनेट पे बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि अगर हम एंगल को नापें तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं। तो हमारी जो घड़ी है उल्टी घूमती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो क्या होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक होगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होगा। थर्ड 180 to 270 है और फोर्थ 270 to 360 होगा। राइट। सो if I want to draw a 120 degree angle, so what I will do, ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो इसलिए ये एंगल लाई करेगा आपका जो घड़ी का कांटा है वो कैसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O और ये जो रोटेटिंग वाला जो टिप है उसको ले लेते हैं P। अब रूल ये है कि 120 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, P से x एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो जैसे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये 90 डिग्री वाला एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा और ये हो जाएगा Q। तो V बाय डेफिनेशन टेक 120 डिग्री इज इक्वल टू द 60 डिग्री ट्रायंगल। इससे हम डिफाइन करेंगे कॉस, साइन, टैन एंड कॉट। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो x का जो कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस है वो पॉजिटिव है और y वाला कोऑर्डिनेट का एंगल भी पॉजिटिव है। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो y वाला पॉजिटिव रहेगा, x वाला हो जाएगा नेगेटिव। एंड जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव रहेगा। तो दिस इज वेरी क्लियर नाउ टू यू कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया टू डिफाइन cos 120, तो हम cos 120 डिग्री को क्या लिखेंगे,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है ओ क्यू और हाइपोटेनियस क्या है ओ पी। बाय डेफिनेशन आप ये नोट करना, बाय डेफिनेशन द हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव है तो हमारा साइन या ये जो बेस है, ये जो बेस या फिर ऑल्टीट्यूड दोनों में से कोई नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओ क्यू को हम नाप रहे हैं किस दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेगेटिव हो जाएगा और ओ पी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ 120 का करस्पॉन्डिंग एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है 60, सो दिस विल राइट इट एज माइनस कॉस 60। से आपको क्लियर हो गया। सो देयरफॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। नाउ आई थिंक इट शुड बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें। साइन 120 डिग्री निकालने के लिए हमें फिर से 120 डिग्री वाला एंगल कंस्ट्रक्ट करने का, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का क्यू पे, और ये वाली ट्राइंगल ही देखनी। तो ये साइन 60 से ही कनेक्टेड है, बट इस बार क्या है, इसको हम इस ट्राइंगल से जब डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें लिखेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी। बाई डेफिनेशन ओ पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ की पी क्यू जो है वाई डायरेक्शन में हम नाप रहे हैं और हम सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो दिस विल बिकम प्लस साइन 60। और इसकी वैल्यू हमारे को टेबल से पता है कि cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो माइनस cos 60 हो जाएगा माइनस हाफ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हम डाल देंगे। सिमिलरली कैन यू ऑल्सो लुक एट tan। सो tan 120 को हम इन दोनों से भी डिफाइन करते हैं, साइन 120 अपॉन cos 120। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव है और दोनों साइन 60 में माइनस cos 60 है, तो ये माइनस tan 60 हो जाएगा और माइनस tan 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, √3 है, तो इसमें एक माइनस लगा देंगे तो ये माइनस √3 हो जाएगा। सो हमने देखा कि मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल्स के लिए हमने एक सर्कल लिया था। सर्कल जो है एक क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी घड़ी का जो कांटा है वो उल्टा घूमता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो गिवन एंगल है उसको हम लोग ले लेंगे, दैट इज मेजरिंग इट फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 120 डिग्री नापा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज टिप ऑफ द मिनट हैंड या सेकंड हैंड की टिप से हमने जो ड्रॉप किया क्यू इज लाइंग नाउ ऑन द एक्स एक्सिस। प्लीज नोट ऑलवेज दैट टिप से हमेशा एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉप करना है। So let us take one more example of finding what is sin cos tan 240 degree. So let me rub this off. So 240 डिग्री को हम नाप के डालते हैं। एक सर्कल हम ले रहे हैं और यहाँ से 240 डिग्री लेना चाहते हैं, तो 180 प्लस 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 180 प्लस 60, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स वाई ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका एक्स और वाई दोनों माइनस हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं। हमारा ये फिक्स्ड वाला पॉइंट जो है ओ, ये वाला जो मूविंग वाला जो टिप है पी, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज ड्रॉ इट ऑन द x axis, so this will become q। तो हमारा करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये उल्टा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो आपको ऐसे देखने का है। तो इसमें हाइपोटेनियस OP है, परपेंडिकुलर QP है और बेस क्या हो जाएगा OQ। तो अब हम क्या है, वी आर रेडी टू फाइंड आउट व्हाट इज cos 240। तो आपको पता है 240 इज 180 प्लस 60, तो इतना बचा हुआ एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसमें मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। तो वंस अगेन cos ऑफ 240 लिखते वक्त हम बेस लेंगे OQ और परपेंडिकुलर लेंगे आप हाइपोटेन्यूस लेंगे OP, बट यहाँ पर OQ क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और cos ऑफ 60 क्या होगा, 60 डिग्री लेनी है, cos ऑफ 60 क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब माइनस साइन, तो -1/2 हो गया। सिमिलरली साइन 240 के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो साइन ऑफ 240 डिग्री फ्रॉम दिस ट्राइंगल क्या दिख रहा है आपका, परपेंडिकुलर क्या QP और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो गया OP, बट QP अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो माइनस ऑफ साइन 60 दैट इज इक्वल टू -√3/2।
अब आप देख रहे हो tan to 40 लिखना बहुत आसान है, क्योंकि cos भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव है, और करस्पॉन्डिंग एंगल 60 रहेगा, क्योंकि हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है वो 60 डिग्री है। तो tan to 40 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू द सेम एज tan 60 डिग्री, और tan 60 हमें क्या पता है, इट इज इक्वल टू प्लस tan 60, बिकॉज sin भी नेगेटिव sin 60 है और cos भी नेगेटिव cos 60 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा √3। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे, या आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस है, इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ओनली साइन पॉजिटिव होगा, यू कैन वेरीफाई दैट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओनली टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर आएगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। विल चेक आउट व्हाई इट इज सो। लुकिंग एट द प्लस एंड माइनस साइन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, तो जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप देखोगे कि एज यू पास फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC, तो रिमेंबर दिस ASTC वी कैन हैव दिस निमोनिक, जिसको बोलते हैं मेमोराइज करने का टूल, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। राइट, सो इफ यू रिमेंबर दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, मतलब ए जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में क्या होगा टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज विल टेक अनदर एग्जांपल, एंड नाउ वी विल नॉट लुक एट द सर्कल एंड वी विल डू इट विदाउट ड्राइंग द ट्रायंगल, तो ये आपको और आसान हो जाएगा। देखिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द साइन कॉस टैन कॉट ऑफ 300 डिग्री। नाउ मेंटली अगर आप सर्कल को विजुअलाइज करते हैं तो आप देख पाओगे कि